जन जागृति मंच पर आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जन जागृति मंच पर आज का हमारा विषय है जुबैर और शारिक की आड़ में तिवारी और मिश्रा उनकी नापाक साजिश में अगर कामयाब हो जाते तो इसका परिणाम क्या होता। ये बात जानने से पहले मैं आपको कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मैडम जी का बयान सुनाना चाहूंगा। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। तो दोस्तों, बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता था, जैसे मालेगांव में हुआ था। मालेगांव में षड्यंत्रकारियों ने अपने षड्यंत्र को अंजाम तो दे दिया था, मगर उसके बाद में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां इस आधार पर हुई थी कि वहां की जो सक्षम पुलिस थी, अति सक्षम पुलिस थी, वो पुलिस को सबूतों के आधार पर टोपी और दाढ़ी मिलती थी। इस आधार पर वहां पर बेगुनाह लोगों की भी गिरफ्तारियां होती थी, जिसके नतीजे में वहां बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, अयोध्या को लेकर जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है उसका भी परिणाम ऐसे ही हो सकता था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने उनका नाम जुबैर और शारिक तो रख ही लिया था। वो पुलिस को चकमा देने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए वहां पर दाढ़ी और टोपी भी फेंक सकते थे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, और फिर वहां पर बेगुनाह लोगों की ही गिरफ्तारियां होती थी, क्योंकि पुलिस को सबूतों के आधार पर वहां टोपी और दाढ़ी मिलती तो वो बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करती। ये ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मगर ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ में बोलने के लिए देश के अंदर राजनीति में सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जा रही है, मगर ऐसे गंभीर विषय पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो किसी भी समाज का नेता, किसी भी जाति का नेता इस विषय को बोल नहीं रहा है, और देश की मीडिया ने भी, देश के किसी भी चैनल ने इसे नहीं बताया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश का मीडिया दारू पीकर सोया हुआ है। अगर वो जुबैर और शारिक अगर होते, जुबैर और शारिक रियल में इस साजिश में अगर होते तो मीडिया खामोश ना होता। मीडिया अभी तक पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर चुका होता, एक विशेष जाति को आतंकवादी साबित करने पर तुला होता, मगर तिवारी और मिश्रा उसमें उस साजिश में शामिल है, इसलिए मीडिया खामोश है। ऐसा लग रहा है जैसे दारू पीकर कहीं सोया हुआ है। ऐसी घटनाएं इतिहास में भी बहुत सारी हुई है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब गांधी की
जब गांधी की हत्या हुई थी तो नथुराम गोडसे को भी साजिश के तहत में ही तैयार किया गया था। उसकी सुन्नता कराई गई थी ताकि गांधी की हत्या का आरोप भी एक विशेष समाज पर थोप दिया जा सके। तो दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी इतिहास में हुई है जिसे एक विशेष समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक रहिए और षड्यंत्रकारियों को पहचानने के लिए षड्यंत्रकारियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही जानकारी के साथ में दूसरी वीडियो में। दूसरा वीडियो आने तक के आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय मुल्ला।